एक अनोखा मिलन। मालती बहुत बीमार थी, लगातार खांसती जा रही थी। उसका 5 साल का बेटा सोनू वहीं बैठ अपनी माँ को देखे जा रहा था। मालती और सोनू फुटपाथ पर रहते थे। उसका पति 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में परलोक सिधार चुका था। गरीब होने के कारण न मुआवजा मिल पाया और न ही गाड़ी चलाने वाले की रिपोर्ट करवा पति को इंसाफ दिलाने में सफल हुई। गरीबी से लाचार एक बेटे के साथ किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो पाता। मालती का जीवन यही फुटपाथ से शुरू हुआ था और आज उसे लग रहा था मानो उसका जीवन यहीं ख़त्म हो जाएगा। वह तेज़ बुखार से तप रही थी। सोनू वहीं बाजू में सोया था। उसे देख मालती उसके भविष्य के लिए चिंतित थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो सोनू का क्या होगा। यही सब सोचते सोचते उसकी नींद लगते ही टूट जाती। छोटी छोटी बीमारियों ने दवा न मिलने पर बड़ा रूप ले लिया था। अगर उसका 6 साल का बेटा सोनू ना होता तो वो निश्चिंत हो मर जाती, लेकिन सोनू के अकेले हो जाने की चिंता से प्राण भी नहीं निकल पा रहे थे। ऊपर से हर महीने उन्हें फुटपाथ बदलना पड़ता था। नए लोगों के साथ रहना होता था। कभी लोग अच्छे मिल जाते तो कभी बहुत जालिम। इसी उधेड़-बुन में उसकी आंख लग गई। सूरज निकल चुका था। सोनू भी सोकर उठ गया था, पर मालती की नींद इतनी गहरी थी कि वो अपने रोते बिलखते बच्चे की आवाज़ से भी नहीं उठ पा रही थी। फुटपाथ के लोगों ने पास आकर देखा तो सोनू से कहने लगे, अब तेरी माँ नहीं उठेगी, वो मर चुकी है। सोनू इतना छोटा था कि उसे तो मरने का मतलब भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ को लोग उठा के ले जाने लगे। सोनू भी रोते हुए पीछे पीछे चल रहा था। सोनू के हाथों उसकी माँ को अग्नि के हवाले कर दिया गया। अपनी माँ को जलता देख वो डर गया और बिना किसी को बताए वहाँ से भाग गया। उसकी आंखों में केवल जलती हुई माँ का खौफनाक मंजर था। शाम हो गई थी। सोनू फुटपाथ पर नहीं लौटा। साथ में रह रहे फुटपाथ के लोगों ने उसकी चिंता कर आसपास पूछा। जब वह कुछ दिनों तक नहीं लौटा तो लोगों ने उसका और मालती का सामान आपस में बांट लिया। इधर सोनू दूसरे फुटपाथ पर जाके सो गया। आज ठंड बहुत थी और सोनू तो एक जोड़ी कपड़े में ही था। उसके पास न कोई और कपड़ा था। खुद को समेटता हुआ और ठंड से ठिठुरता हुआ वो सोने की कोशिश कर रहा था और सोते हुए कराह रहा था। तभी वहाँ एक अधेड़ उम्र का अंधा आदमी आया। उसने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी और वो उस आवाज़ की तरफ जाने लगा और सोनू के पास जा पहुँचा। उसे टटोलने से उसे पता चला कि ये कोई छोटा बच्चा है। उसने अपना कंबल निकाला और उस बच्चे को ओढ़ा के खुद भी उसी के साथ लेट गया। सोनू को लगा उसकी माँ उसके पास वापस आ गई है और वो उन बाबा के साथ लिपट के सो गया। सुबह जब नींद खुली तो सोनू अपनी माँ की जगह किसी और को देखकर डर गया और तुरंत दूर हो गया। वो कुछ कहता उससे पहले बाबा ने उससे प्यार से सहलाते हुए पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बाबा मेरा नाम सोनू है, प्यार भरी आवाज़ में सोनू ने कहा। बाबा ने सोनू से उसके बारे में पूछा तो सोनू ने अपनी माँ के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे फुटपाथ वालों ने उसकी माँ को ले जा के जला दिया। तब बाबा ने सोनू को जीवन मृत्यु का कटु सत्य समझाया और यह भी बताया कि उसकी माँ मर चुकी थी, इसलिए उन्हें जलाना ज़रूरी था और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब सोनू को फुटपाथ के लोगों से कोई नाराज़गी नहीं थी, पर अब वो समझ नहीं पा रहा था कि अकेला इस दुनिया में वो क्या करेगा और किसके साथ रहेगा। इसी डर से वो इतना घबरा गया कि उसने ज़ोर से बाबा का हाथ पकड़ लिया और बड़े ही भोलेपन से कहा, बाबा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? यह सुनते ही बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और तब से दोनों साथ रहने लगे। बाबा गाना गाकर पैसे कमाते थे, उसी से दोनों का गुजारा होता था। साथ रहकर सोनू भी गाना सीख गया।
उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जिस वजह से ज़्यादा पैसे मिलने लगे। दो इंसान जिनका न खून का रिश्ता था, न उम्र का मेल और ना ही धर्म का पता, बस एक था तो दोनों के हालात। गरीबी और लाचारी ने दोनों को मिलाया और एक दूसरे का सहारा बना दिया। अब तो दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी। सोनू और बाबा पिता पुत्र की तरह रहने लगे थे। हमेशा हाथ पकड़कर चलने वाला सोनू धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसे अपने बाबा की आंखों की चिंता सताने लगी। उनकी आंखें ना होने की वजह से बाबा को हो रही परेशानियां सोनू से देखी नहीं जा रही थी। सोनू ने एक दिन बाबा से कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर खूब पैसे कमाऊंगा और आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा। बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, यह संभव नहीं है। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? और अब तो मैं बहुत बूढ़ा भी हो चुका हूँ और तुम तो हो ही मेरी आँखें। मुझे रोशनी की क्या ज़रूरत? बाबा, पैसों की चिंता आप ना करें। मैं दिन रात मेहनत करूँगा, मज़दूरी भी करूँगा, लेकिन आपको यह दुनिया दिखा कर ही रहूँगा। चलो बाबा, हम एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। बाबा के लाख मना करने पर भी सोनू नहीं माना। आखिर में हार कर बेटे के साथ बाबा को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने चेकअप कर बताया कि बाबा की आंखों की रोशनी वापस आना नामुमकिन है और उस समय तक तो कुछ नहीं किया जा सकता जब तक किसी की आंखें दान में न मिल जाएं। सोनू ने उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर साहब, आंखें कब और कैसे मिल सकती हैं और इन सब में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने कहा, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता, पर हाँ, खर्चा तो बहुत आएगा। अब भाग्य पर निर्भर करता है कि कहीं से आंखें दान में मिल जाएं तो काम बन जाएगा। सोनू बहुत दुखी हो गया, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो गाने गाकर और मज़दूरी करके पैसे इकट्ठे करने लगा, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अचानक सोनू की तबीयत खराब होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया तो जांच में पता चला कि सोनू को ब्लड कैंसर है। लास्ट स्टेज चल रहा है और अब उसके पास कुछ ही महीने बचे हैं। यह सब जानकर मानो सोनू की दुनिया ही उजड़ गई। अभी तो उसे बाबा के साथ अपना जीवन जीना है, उनकी आँखों का ऑपरेशन करवाना है। उसे बाबा की फ़िक्र होने लगी कि उसके बाबा उसके चले जाने के बाद बिना आँखों के कैसे अकेले रह पाएंगे। सोनू घर लौटा और बाबा से पूछा, बाबा, जब आपकी आँखें आ जाएंगी तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं? सोनू, अगर आँखों में रोशनी आ गई तो इस दुनिया में सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और अपने अंत समय में भी मैं तुम्हें ही देखना चाहूँगा। तुम ही मेरी दुनिया हो। बाबा की बातें सुनते ही सोनू की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। बाबा के सीने से लगकर सोनू ने कहा, बाबा, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में उसे ख्याल आया कि क्यों ना बाबा मेरी आंखों से दुनिया देखें। सोनू डॉक्टर से मिलता है और उनसे कहता है, डॉक्टर साहब, अब मेरे पास कुछ ही दिन बाकी हैं, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारे इस असीम प्रेम को देखते हुए मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। बताओ सोनू, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाबा मेरी आंखों से ये दुनिया देखें। ये सुनते ही डॉक्टर की आंखें भर आईं कि बिना खून के रिश्ते के भी एक दूसरे से ऐसा निश्चल प्रेम, यह तो केवल कहानियों में ही सुनने को मिलता है। आज की दुनिया ऐसी है कि लोग सगे संबंधियों से भी दूरी बना के रखते हैं कि कहीं हमें इनकी मदद ना करनी पड़ जाए। डॉक्टर ने सोनू से कहा, मैं ये ऑपरेशन बिना पैसे लिए करूँगा। अगर मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर पाया तो मेरा डॉक्टर बनना सफल हो जाएगा। सोनू मान गया। उसका जीवन बस कुछ ही दिनों का था। बाबा को भी असलियत पता चल चुकी थी और वो दिन रात रोते रहते, भगवान को कोसते रहते कि तुझे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, मुझे एक बेटा दिया
अब उसे मुझसे हमेशा के लिए अलग कर रहा है। मुझे नहीं चाहिए रोशनी, नहीं देखनी ये दुनिया, बस अपने बेटे के साथ रहना है। दोनों की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक रात सोनू अपने बाबा के गोद में सिर रखकर उनसे कह रहा था कि बाबा, आपकी पहली इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ऑपरेशन के बाद सबसे पहले आप मुझे ही देखेंगे। पर बाबा, मैं आपकी दूसरी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊँगा। यह कहते ही सोनू फूट फूट कर रोने लगा। बाबा के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोनू को गले लगा लिया। उसी वक्त सोनू के सांसें थम गईं। डॉक्टर को जैसे ही सोनू की खबर मिली वो आ गए। उसके बाद सोनू की आंखें बाबा को लगा दी गईं और उसके पार्थिव शरीर को संभाल कर रख दिया गया। जब बाबा ने अपनी आंखें खोली तो सोनू के पार्थिव शरीर को अपनी आंखों के सामने पाया। बाबा को ऐसा सदमा लगा कि देखते ही देखते उन्होंने भी यह दुनिया छोड़ दी। बाबा ने कभी सोनू को नहीं देखा था, पर सोनू ने मरने के बाद भी उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अपनी आंखों से उसने बाबा को एक बार रोशनी दे ही दी। उसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, नर्स और बाकी स्टाफ भी थे। दोनों की इस अनोखे रिश्ते की महक पूरे हॉस्पिटल में थी। आज बाबा और सोनू फिर एक हो गए। इस दुनिया को छोड़ दूसरी दुनिया में फिर जा मिले। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो।